नमस्कार दोस्तों, 2024 चुनाव में बहुत कम समय बचा है। आचार संहिता कभी भी लागू हो सकता है। आज मैं मौजूद हूं लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। आइए जनता से बात करते हैं। समाजवादी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से बातचीत करके देखते हैं कि यूपी में क्या रुझान है। 80 में 80 जहां एक नारा दिया जा रहा है, वहीं पे अखिलेश यादव पीडीए का कार्ड खेल रहे हैं। तो इन दोनों में जनता के बीच में कितना असरदायक होगा, जनता किस मुद्दे को कैप करेगी, जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आइए जनता से बातचीत करके देखते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देश में चुनाव ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से? आप किसके समर्थन में हैं? हम तो सब बैलेट पेपर से हूँ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। क्यों देश क्यों बचाना? क्या ईवीएम से देश सुरक्षित? ईवीएम से अच्छा है, बहुत कुछ है भाई। रोजगार गया, बेरोजगार गया, हमारी 7 पीढ़ी गई, 3 पीढ़ी गई, नवयुवक गए, शिक्षा गया, रोजगार गया, बेरोजगार गया, सब कुछ गया इसके ईवीएम। तो ईवीएम से ये कैसे चला गया आपका? ईवीएम से हाँ। सच्चाई है सर। क्या है सच्चाई? सच्चाई है कि जैसे आपके सामने ईवीएम का प्रश्न जो चल रहा है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अच्छा, आज 15 साल बीत गया सर। 1 साल मैं मांग रहा हूँ, 1 साल मैं मांग रहा हूँ। मैं किसान के बेटा हूँ। आपने 15 साल से रगड़ा किया ना, निर्वाचन आयोग किया, हाई कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट, ये सबके लिए मैं मांग रहा हूँ सर, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मैं सिर्फ एक ही प्रश्न मांग रहा हूँ, बैलेट पेपर अगर क्यों हटना चाहिए, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। भाजपा वालों से मैं ये दिक्कत ये है सर, बटन कहीं भी दबाओ भाजपा जाए। हमारे जो विधानसभा संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश, 3 विधानसभा मेरा सपा कार्यालय से लिखा हुआ है, सपा कार्यालय से लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एक भी सपा नहीं, ऐसा भाजपा चला गया। तो आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ईवीएम में धांधली है। धांधली है, बिल्कुल धांधली है। क्या कहना चाहेंगे? कल राहुल गांधी ने भी इतने दिनों के बाद आके ईवीएम पे बोली डाले। राहुल गांधी भी चुप्पी तोड़ दिए कि ईवीएम में धांधली है, ईवीएम हटना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हटना चाहिए। उनसे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल धांधली होती है। ईवीएम किसने बनाई? ईवीएम किसने बनाई, आप बताइए। विदेशी राज्यों में सरकारों ने विदेश तो आज आप ये बताइए कि आज विदेशों में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। जब विदेशों ने ठुकरा दी, फिर इनको क्या जरूरी है? लोग कह रहे हैं कि लाई तो कांग्रेस थी। अरे कांग्रेस लाई थी, देखा उसको ऊपर का, लेके इन्होंने गड़बड़ कर दी बीजेपी वालों ने। अभी आप देखा नहीं है बराबर। कांग्रेस के राहुल गांधी, मान लीजिए कि राहुल गांधी लगातार कहीं ना कहीं बहुत न्याय की बात कर रहे हैं। अभी कल उन्होंने महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का वादा कर डाला। तो क्या देश के पास इतना खजाना है कि सरकार में आते ही देश के 173 करोड़ मोदी ने कर्जा हो गया है। अभी आज ये बताइए, 5 साल के पहले 53 करोड़ था, आज मोदी जब मनमोहन सिंह जी ने मोदी जी को कारोबार सौंपा, तो जब कितना देश पे कर्जा था, आज कितना है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये अपने कुल मित्रों को, उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहते हैं। उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहते हैं। उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहते हैं। आज शिक्षा बिल्कुल कुठाराघात हो रहा है, शिक्षा खत्म करना चाहते हैं। आज आम आदमी की औकात नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा ले। शिक्षा महंगी हो चुकी है, चिकित्सा महंगी हो चुकी है। आज हर आदमी परेशान है। आप किसान हैं भाई? बिल्कुल किसान है, किसानी करते हैं। दुगनी हुई दुगनी हुई सर। एक मिनट सर, 2014 में सर, आप एक दुगनी हम बताएं आपको कैसे हो गई? हमारी बोरी 50 किलो की आती थी, उसको 45 कर दी, रेट बढ़ा दिए, और लागत हमारी दुगनी हो गई। आमदनी दुगनी नहीं हुई, हमारी लागत दुगनी हो गई है, आमदनी दुगनी है। मोदी जी ने कहा था किसानों की इनकम दुगनी करेंगे। मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कहने में ही। 6,000 नहीं मिलता, उससे खुश नहीं है क्या? आप ये बताइए, एक किसान, पुराना जो किसान होता था धोती कुर्ता वाला, तो वो धोती पहनता था, तो इन्होंने वो धोती खोल के पगड़ी लगा दी। आय दुगनी हुई। धोती जरूरी थी इज्जत ढकने के लिए, लेकिन उन्होंने पगड़ी पहना दी। अच्छा, पगड़ी जरूरी नहीं है, किया जा रहा है कि हाँ, पगड़ी पहनाया है, पगड़ी पहना दी बस। लेकिन आज किसान बहुत दुखी है, परेशान है गायों से। तो इस बार किसान किस मुद्दे पे वोट करने जा रहा है, खुले शब्दों में बताइए। किसान बिल्कुल इंडिया गठबंधन की ओर बिल्कुल अच्छी तरह से देख रहा है, और बड़ी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। 400 पार हो रहा है कहाँ? 400 पार कुछ नहीं होगा, 400 हार होगी, कुछ नहीं होगा इनका। आज देखिए सबका, अगर आप बताइए, अगर वो अपने मुद्दों से बात करते हैं, अगर वो 400 पार की बात कर रहे हैं, तो क्या जरूरत थी अन्य दलों के विधायकों को खरीदने की? क्या जरूरत है उनको? आप बताइए।
अन्य दलों के विधायकों को क्यों खरीदा जा रहा है? अच्छा, तो ये बताइए कि मोदी सरकार लगातार कह रही है हम विकसित भारत बनाएंगे, 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र होगा, और मतलब अब यही सब मान लो कि देश विश्व गुरु होगा, भारत पूरे देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। क्या कहना चाहिए? गुलामी में विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु। उन्होंने तो कहा था कि 2022 में ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, काहे के लिए मोदी की ज्यादा बड़वाई न करो। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ अरे क्यों देश में विकास नहीं हो रहा है? बहुत कुछ विकास नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? मैं 5 काम गिना तो कौन से काम किए उनने बता दो। क्यों 80 करोड़ लोगों को राशन, कहाँ? शौचालय, एक्सप्रेस वे, राशन और नहीं राशन देने से पेट भर जाएगा। अरे तो दे तो रही है सरकार, पहले कहाँ मिलता था आपको? हाँ? कौन कह रहा है? पहले कहाँ मिलता माननीय था? राष्ट्रीय अध्यक्ष के में मिला ना, और किसी में नहीं मिला। जो आपका नाम क्या है? ताज खान, हैं? ताज खान, जिला जालौन हो रही। आप बताइए, मोदी जी बता रहे हैं लोगों के क्या नाम है, देश दुनिया आज मोदी जी के चरणों में झुक रही है। कौन झुक रही है? वही झुक रहा है जो उन्हीं के गुलाम है। हम लोग का गुलाम है उनके, हम लोग नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भैया? समाजवादी न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। नेता माननीय हमारे नेताजी ने कहा है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। हम लोग झुकते नहीं है, सर उठा के जीते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं। तो यूपी में 80 सीटें का दावा किया जा रहा है कि यूपी में 80 की 80, तो आपको कितना सीटें लग रही बताइए? अभी आपने बोला था कि हाँ। योगी मोदी जी बोलते हैं कि 400 पार होती है। हाँ, 400 पार। जिस दिन टप्पे से मोहर लगेगी, 4 पार नहीं कर पाएंगे योगी मोदी जी। 4 पार नहीं कर पाएंगे? हाँ, सीटें ये कुछ ज्यादा मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लग रहे? ओवर हाँ, जिस दिन मोहर लगेगी हाँ। उस दिन 4 नहीं आएंगे। तो मतलब आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। टप्पा। तो बैलेट पेपर से बैलेट पेपर से भी चुनाव होगा, तो चंडीगढ़ का लोगों ने हाल देखा है। तो क्या आपको उम्मीद है कि बैलेट पेपर से भी निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, पारदर्शित हो पाएगा? अभी तो उनके सब हाथ में है, जिस दिन ठप्पा लगेगा उस दिन पता लगेगा। अच्छा, तो ठप्पा लगने से बीजेपी 4 सीट पे आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। नहीं है, नहीं है, इसलिए तो मशीन से प्रूव कर रहे हैं। मोदी जी का 56 इंच का सीना आप कहाँ भूल ले? कहाँ है? कुछ नहीं उनका। 56 इंच का इंच है। कितनी उनकी लड़कियों को बलात्कार हुआ है। कानपुर देहात में ब्राह्मण को जला दिया, 2 लड़कियों को है। वो कहाँ है? तो यूपी में कानून व्यवस्था का राज नहीं है, कानून व्यवस्था कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। जो रेपिस्ट है उनका यमराज अगले इससे हवा में इंतजार करते हैं। अरे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भैया? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। रुकिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये बेईमान सरकार भाजपा की, ये जो सरकार है, ये समुद्र है। जो भी भ्रष्ट नेता होता है वो भाजपा में जाकर अपने सारे पाप धो लेता है। भाजपा भ्रष्ट है, भाजपा भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। अरे राष्ट्रवादी पार्टी है। अरे राष्ट्रवादी, कहाँ भ्रष्टाचार आप बताइए? आज के राष्ट्रवादी ऐसी पार्टी है, अगर राष्ट्रीय उनके जो है प्रधानमंत्री जी अगर घूमकर मूतते भी हैं, वो भी राष्ट्र हित में चलता है। ये चैनल वालों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे बगल में कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता, हमारी ताप बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी हमारे जो 7 बागी विधायक हुए हैं, ये सब भ्रष्ट तो थे। 20-20 लाख पा गए, चले गए, तो उसमें जाके समुद्र। ये कहाँ से आपको पता चला कि 20 लाख रुपया दिया गया? अरे ये सब कुछ पता, 20-20 लाख नहीं, 20-20 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ का है, वो भी कम है इनके लिए। अच्छा। जिस पार्टी से तो खरीद फरोख्त हो रही है क्या विधायकों की? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी से हमारे यहाँ हमने कालपी से विधायक जिताया है, 600 वोटों से जीता विधायक, और ये बागी हो गया। हम लोगों की क्या हुई पीड़ा, हम लोगों की कौन समझेगा? हम लोगों की पीड़ा कौन समझेगा? जी 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 जी। तो भैया क्या कहना चाहेंगे चाचा, क्या कहना चाहेंगे? हैं? हम क्या कह सकते, पूछे आप राजा सिंह यादव। क्या लगता है आपको यूपी में क्या खिलेगा, कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी, हैं? साइकिल दौड़ेगी। अब तो क्या लगता है मोदी जी के बुलेट ट्रेन के आगे साइकिल रुक पाएगी? नहीं रुक पाएगी, साइकिल आगे चलेगी, साइकिल आगे जाएगी। आगे दौड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे भैया? साइकिल जाएगी, साइकिल। अरे 80 पे 80 कमल खिला रहे हैं लोग। 80 पे 80 साइकिल चलेगी, साइकिल। कई बार 8 नहीं खेले हैं इनके। क्या कहना चाहेंगे? 80 की बात अलग, 8 नहीं खेले। 8 नहीं खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। अरे मोदी जी बता रहे हैं हमको 400 सीटें चाहिए। कुछ नहीं,
नहीं, कुछ नहीं, 400 से भी हारेंगे। ये 400 हारेंगे। ये कंफर्म है, 400 हारेंगे। ये बता रहा हूं। तो ये अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं ये चुनाव है जो अग्नि परीक्षा है, समझिए एक हिसाब से अग्नि परीक्षा है अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव। तो क्या लगता है कि ये अग्नि परीक्षा अखिलेश यादव सफल होंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा उन पर दांव है, समझिए नौजवानों की ताकत है, वो जरूर सफल होंगे। लेकिन ये तो भारतीय जनता परिवारवाद की पार्टी का आरोप लगा रहे, उस पर क्या कहना चाहिए? ये परिवारवाद में तो पंकज उनके विधायक नहीं है क्या? परिवारवाद की कहते हैं राजनाथ सिंह के लड़के। कौन नहीं है? किसके पिताजी राजनेता नहीं है? सभी पार्टियों में परिवारवाद है और परिवार का त्याग भी तो जोड़िएगा, किसी परिवार का त्याग भी तो जोड़िए। जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों की जो आवाज बनता, उस परिवार की आवाज भी तो समझिए। परिवार की बात करते हैं, उनसे पूछिएगा क्या उनके परिवार के लोग नहीं है पार्टियों में? आप उन्हीं से जाके पूछिए जाके। लेकिन बात आती है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, तो वहाँ पे सवाल उठ रहा है कि आप विधायक और सांसद हो, जो नेता है वो तो बनेंगे ही, उनके लड़के भी बनेंगे, लेकिन पार्टी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से, परिवार से ऊपर नहीं उठ पा रही, ये सवाल उठ रहा है। इससे कुछ नहीं होता, पार्टी में जो संघर्ष करेगा वो आगे आएगा। अच्छा, 6 साल यूपी सरकार, 7 साल हो गए, 10 साल मोदी जी के कार्यकाल है, तो इन दोनों सरकारों को आप कैसे देखते हैं? कितना विकास किया है देश में? विकास के मुद्दे पे सरकार आई थी, जमीन पे कुछ विकास नहीं है, केवल झूठों की सरकार है। आप उन्हीं से पूछिए जाके, कागजों में विकास चल रहा है। तो आपको मोदी जी का विकास नहीं दिख रहा है? टीवी पर उनका विकास दिखाया जाता है, लेकिन वो विकास धरातल पे नहीं है। आप धरातल की रिपोर्ट आप लोग भी नहीं दिखाते, आप लोग भी धरातल की रिपोर्ट नहीं दिखाते। आप लोगों से आग्रह है कि आप धरातल की रिपोर्ट दिखाएं और जमीन पर जाएं। क्या? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आइए, इधर आइए। 6-7 साल, लगभग 7 साल मान लेते हैं, यूपी सरकार को कैसे देखते हैं? कितना काम किया यूपी सरकार ने? कुछ नहीं किया है। क्यों? युवा है, रोजगार है, क्या करें? अरे युवाओं को तो नौकरियां मिल रही है, अभी आज कहाँ मिल रही है? लगा है, कहीं नहीं। रोजगार मेला चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, हाँ। सब झूठे वादे हैं, सब झूठे वादे। क्यों भाई? अभी उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, 10 लाख करोड़ से 34 लाख नौकरियों का अवसर पैदा होगा। हम तो युवाओं के लिए बोलते हैं। नहीं मिली 5 साल में, 34 लाख क्या करें? बोलो, मर जाए क्या करें? मर जाए क्या करें? युवा बहुत आक्रोश है आपके प्रति, और का बहुत नाराज है, नाराज है। तो क्या युवाओं के लिए मोदी जी ने खास स्पेशल मतलब कहा था कि हम युवाओं का भविष्य तय करेंगे, देश का हो तो रहा है, वो देश का युवा है, तो मोदी जी ने कितना हो रहा है, पेपर लीक करा दिए उनने, हो चुका है, कोई फांसी लगा, युवा नाराज खा रहा है, और क्या? तो ये जो नाराज युवा लोग हैं, ये 2024 चुनाव में किधर जा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? वो जाएंगे इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में? हाँ। तो युवा नाराज हो गया अब इंडिया गठबंधन कहाँ से? और का? लेकिन लगातार राहुल गांधी जो युवाओं की बात कर रहे हैं कि पेपर जो लीक हो रहा है इसको हम समाप्त करेंगे और एक मजबूत कानून लाएंगे, और कहीं ना कहीं जो एक अग्निवीर योजना भी देश की बड़ी समस्या बन चुकी है, युवा लगातार विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है इन सब मुद्दों पर कांग्रेस क्या होता है? 4 साल में बोलो क्या होता है? लोग ये कह रहे हैं कि देशभक्ति है, वो रोजगार का मुद्दा नहीं है, वो रोजगार नहीं है, देशभक्ति की वो कोई वह है। अगर किसी को राष्ट्र सेवा करने का 4 घंटे का भी मौका मिले तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप किस पर क्या? नहीं, हम तो युवाओं के लिए बोलते हैं बस। इंडिया गठबंधन जीतेगा। अच्छा, बस। 9 साल में बीजेपी कितना रोजगार दी है, गिनाइए। अरे आप बताइए, आप समाजवादी के कार्यकर्ता है, आप गिनाइए ना। 9 साल में क्या बीजेपी सरकार दी है? अरे क्यों नहीं, 80 करोड़ राशन, 80 करोड़ आपको कितना दी है? 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना, उज्ज्वल योजना हम कराऊंगा, सबको दे दिए उज्ज्वल योजना। किसी कोई गैस नहीं भरा पा रहा है, कोई गरीब गैस नहीं भरा पा रहा है, सबका एक सिलेंडर घर में रखा गया है, कोई गरीब गैस नहीं भरा पा रहा है। जो गरीब अभी अपने चूल्हे पर खाना बनाते हैं, क्या बीजेपी का काम किया? गिनाइए हमें काम उसका। बीजेपी का काम आपको नहीं पसंद है? ये भी काम नहीं पसंद है। बीजेपी का एक नया मिशन आया है, रोजगार मिशन। बीजेपी 9 साल में रोजगार नहीं दी है, 2024 के बाद रोजगार देगी। वो बोली है रोजगार मिशन इस साल लाया हूँ हम, इसके पहले रोजगार नहीं दिए थे 9 साल तक। यही बीजेपी तो कर रही है, बताइए। बीजेपी ने काम ही नहीं किया। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी 10 साल में कोई काम नहीं किया है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। इस बार 80 में 80 हारेगी बीजेपी से। बिहार की 40 120 सीट बीजेपी हारेगी।
बिहार की लेके 120 सीट बीजेपी हारेगी। चुनौती है तो देश बचाओ बस। चाचा एक बात है, राजनाथ सिंह ने अभी एक बीच में एक बयान किया कि मोदी जी की 24 में सरकार बनाइए, हम देश से गरीबों को खत्म कर देंगे। गरीबों को नहीं, गरीब को खत्म कर देंगे। गरीब भैया बेसुम खत्म है, काय परेशान हो? गरीब बेसुम खत्म है, गरीब पे है का? उनका मतलब था कि गरीबी, मतलब देश की जो गरीबी है वो खत्म हो। गरीबी दूर कौन नहीं कर पे? जब इतनी महंगाई कर दे तो गरीबी दूर कैसे हो जाए? बे गरीबी नहीं हटाए, पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों को हटा दें। जब रोजगार, अरे राजनाथ सिंह का आपने बयान नहीं सुना? बिल्कुल, हमने आपको बताया था ये कि गरीबी नहीं हटे, गरीबों को हटाओ जी, आप परेशान ना हो, ऐसे ही नहीं चलाएगा। गरीबी हटिए, नौकरी मिले, सर्विस मिले लड़कन को, तब गरीबी हटे। कहे से गरीबी थोड़ी आते। हम कहना चाहते हैं गरीबी हटाने की जो बात करते हैं वो गरीबों को ही हटाने लगे। गरीबों को इसलिए हटाने लगे, ओलावृष्टि में, बुंदेलखंड में ओलावृष्टि हुआ है। आप वहाँ सर्वे रिपोर्ट जाइए, आपका भी कैमरा हमारी जमीन तक नहीं पहुंच रहा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जमीन तक कैमरा ले। आप तक तो पहुंच चुके हैं। आप हमारे, मैं तो जनता की आवाज हूँ। मैं आपसे कहने आया हूँ। मैं लखनऊ आया हूँ जनपद से चलकर, मैं बुंदेलखंड का निवासी हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि बुंदेलखंड में ओलावृष्टि जो मतलब दुर्गत हुई है किसानों की, लेकिन कोई शासन प्रशासन उनकी सुनने वाला नहीं है। सरकार ने कहा हम उनको भरपाई करेंगे। आप चौथे स्तंभ में, आप पत्रकार मीडिया हैं, और ये भी एक देश को चलाने में या एक न्यायवादी सरकार या कुछ बनाने के लिए आपको, आपकी जरूरत होती है। आप भी जाइए जनता के लिए, ओलावृष्टि में किसानों को क्या क्या मिल रहा है आप उनसे जाके पूछिए। कुछ नहीं, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है क्या? ग्राउंड रिपोर्ट हम बता दें, 0%। बीजेपी का ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं है जिसके अकाउंट में ओलावृष्टि के 30,000 रुपए नहीं जा रहे हो। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को पैसा क्या है? ये बिल्कुल जनता को नहीं दिया है उन्होंने पैसा। सिर्फ वहाँ के जो बीजेपी के एक से एक बूथ अध्यक्ष, वहाँ के गरीबों को नहीं दिया है। सिर्फ वहाँ के जितने नेता हैं बीजेपी के, बस उन्हीं के अकाउंट में 30,000 गए हैं। सिर्फ वही किसान है, बाकी कोई किसान नहीं है। तो भैया एक और लास्ट में एक अंतिम बात बताइए, तो सब इतना सब समस्या है देश में, सब प्रॉब्लम चल रहा है, मोदी जी से लोग खुश नहीं है, तो ये जो 400 पार का नारा है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस कितनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगा? पूरी लड़ाई लड़ेगा। हाँ, पूरी लड़ेगा। 100% जीत होगी इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जीत होगी। और सरकार इंडिया गठबंधन, सरकार इंडिया गठबंधन की। मोदी जो तीसरे टर्म में बड़े बड़े फैसले लेने जा रहे, तो मतलब फैसला रुक जाएगा। फैसला उनका रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा? जब काम कुछ नहीं कर पा रहा है, फैसला अपने आप रुकेगा। उनने किया ही क्या है। धन्यवाद।